दोस्तों नमस्कार। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम आयुष है। आपका स्वागत है। मित्रों, सबसे पहले जो खबर आ रही है यह बड़ी ही चौंकाने वाली है। क्या वाकई में दाऊद इब्राहिम को मार दिया गया है? हालांकि इस बात की पुष्टि कोई नहीं कर रहा है। पाकिस्तान सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक की खबरें भी साफ नहीं आ रही। वाकई में दाऊद संग घटी घटना सही है या गलत? कुछ लोग इसे सिर्फ हवाबाजी ही करार दे रहे हैं, जबकि एक्स या ट्विटर पर लगातार दाऊद को लेकर खबर ट्रेंड हो रही है। इसे दाऊद के जन्मदिन के पहले हवाबाजी से भी जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन इस बात की जानकारी हो रही है कि दाऊद को जहर दिया गया है और वह गंभीर हालत में एक अस्पताल में भर्ती है। कराची से ही एक खबर और भी निकलकर आ रही है कि कुछ घंटे पूर्व दाऊद को जहर देने वाले शख्स को पकड़ लिया गया। वहीं दूसरी तरफ भारत की एजेंसियां इसकी सटीक जानकारी नहीं दे रही, जिसके कारण संशय की स्थिति बनी हुई है। पाकिस्तान में ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक के साथ ही सोशल मीडिया पूरी तरह बंद कर दिया गया है, लेकिन खबरों में सबसे ज्यादा यह चल रहा है कि दाऊद इब्राहिम को जहर दिया गया है। हाल के दिनों में आप देखेंगे बहुत सारे आतंकवादी मारे गए हैं, जैसे कि निज्जर मारा गया, पाकिस्तान में लश्कर और अन्य ग्रुपों के नामी आतंकियों को मारा गया। इसी तरह से यह जानकारी भी चौंकाने वाली है कि दाऊद इब्राहिम को जहर देने के बाद कराची के अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। वैसे तो पाकिस्तान में ही दाऊद इब्राहिम के बहुत सारे दुश्मन हैं, लेकिन दाऊद के मरने की हम अभी कोई पुष्टि नहीं कर रहे हैं। लेकिन दाऊद इब्राहिम एक बड़ा नाम अंडरवर्ल्ड की दुनिया का है। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि भारत के जाने माने क्राइम रिपोर्टर हुसैन सईद जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने तमाम किताबें अंडरवर्ल्ड के संबंध में लिखी हैं और इन्हीं किताबों से तमाम अंडरवर्ल्ड की फिल्में भी बनी हैं। मैक्सिमम अंडरवर्ल्ड पर बनी फिल्मों में इन्हीं किताबों का जिक्र होता है। उन्हीं के रेफरेंस पर बॉलीवुड फिल्में बनती हैं। आइए जानते हैं कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम आखिर इतना बड़ा अपराधी बना कैसे। दाऊद इब्राहिम मुंबई का रहने वाला है। उसके पिता एक पुलिस कांस्टेबल थे जो बहुत ही ईमानदार किस्म के थे और वह अपने लड़के की हर हरकतों पर नजर रखते थे और चाहते थे कि उनका लड़का एक ईमानदार इंसान बने। गुंडागर्दी की दुनिया से आगे बढ़ते हुए इब्राहिम ने गुंडागर्दी की दुनिया का सफर पीछे छोड़ा और अपराध की दुनिया में कदम रखा। अमेरिका सहित भारत का नंबर वन दुश्मन बन गया। अमेरिका ने भी उसे अपने टॉप 10 टेररिस्ट में शामिल कर रखा हुआ है। जून 1920 में लोगों को कोरोना का कहर सता रहा था, तभी इस बात की खबर आई कि दाऊद की कोरोना से मौत हो गई। हालांकि इस खबर की सत्यता की कभी पुष्टि नहीं हुई और अब ऐसी भी जानकारी आ रही है कि दाऊद को ना तो किसी ने जहर दिया, ना ही उसकी मौत हुई है। पहले भी ऐसे खबरें चली हैं। कभी कहा गया कि मर चुका है, कभी जानकारी आई कि बहुत बीमार है, मरी सी हालत में है। लेकिन वायरस से कराची में दाऊद इब्राहिम के भतीजे सिराज कासकर की मौत हुई थी। आखिर ऐसा क्या है कि अंडरवर्ल्ड डॉन माफिया सरगना दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान ने अपना करीबी बनाया? भारत के नंबर वन दुश्मन को पनाह क्यों दी? लेकिन पाकिस्तान ने इन सब की परवाह किए बगैर डी कंपनी के मालिक दाऊद इब्राहिम को शरण दे रखी है, बल्कि भारत में आतंक फैलाने का पूरा तंत्र भी उसके हाथों में सौंप दिया। अब एक बार फिर पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम को जहर देकर मारे जाने की चर्चाएं शुरू हैं। तो यह जानना जरूरी है कि आखिर ऐसा क्या है जो पाकिस्तान ने दाऊद इब्राहिम पर इतना बड़ा दांव लगाया। मुंबई के पूर्व पुलिस अधिकारियों से बातचीत हुई तो उन्होंने तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं को उजागर किया। पाकिस्तान का करीबी बनने के लिए 1990 के दशक में दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान का एक बड़ा मोहरा बना, जिसने पाकिस्तान की सह पर देश के अलग अलग हिस्सों में ड्रग्स, हथियार और आतंक का नेटवर्क खड़ा किया। 1993 में आईएसआई के चीफ जनरल जावेद नासिर ने दाऊद इब्राहिम का सपोर्ट करते हुए उसे आगे बढ़ाया। सूत्र बताते हैं कि 1993 में हुए मुंबई में बम धमाके जावेद नासिर के इशारे पर ही किए गए थे।